हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चैप्टर दूरस्थ बिंदु। ये भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, जबकि सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ अंतर समझ लीजिए, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी ऐड हो गया। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख है, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद 2019 के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर जीके थोड़ा चेंज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु हैं, इस प्रकार है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार या इसे और क्या बोलते हैं, महान निकोबार एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु यानी मेनलैंड कन्याकुमारी है। कहाँ है, तमिलनाडु में। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल है, जो कि कहाँ है, लद्दाख में। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ है, लद्दाख। जबकि सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता भी बोला जाता है, तो गुहार मोती ही सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। जबकि सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है, बड़ा निकोबार या महान निकोबार या ग्रेट निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किवीथू अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी और क्या कहा जाता है, केप कोमोरिन, नाम याद कर लीजिएगा। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, वो कौन सा जगह है, वो कन्याकुमारी ही है, जहाँ पर तीनों जलराशि आके मिलती है। चलिए क्वेश्चन आंसर किया जाए। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यहाँ पर क्या आंसर होगा, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर आंसर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। जबकि मुख्य भूमि में पूछता तो कन्याकुमारी हो जाता। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, देखिए कोई है यहाँ पर, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो बार बार नाम ले रहे थे आप लोग, देखें ही, बड़ा निकोबार। इसका आंसर भी सी हो जाएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो गया, पहले पश्चिमी राज्य ही देख लेते हैं, तो वो गुजरात हो गया, यानी राजस्थान नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बी। अब सी और डी में बच गया, तो सी में असम है, असम तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, क्या है, देख लीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम, गुजरात। गलत हो जाएगा, पश्चिम तो होगा नहीं, जब भी होगा तो पूर्व होगा, ये गलत हो गया। 68 डिग्री 60 मिनट पश्चिम, राजस्थान, राजस्थान में नहीं होगा, गुजरात होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। सबसे पूर्व में कौन सा होगा, हैदराबाद, भोपाल, ये भी नहीं होगा, बेंगलुरु, ये भी नहीं होगा, लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए सबकी अवस्थिति दी हुई है। लखनऊ का देखिए सबसे पूर्वी देशांतरीय विस्तार है, 81 है, जबकि बाकी सबका 80 से नीचे है। भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। अभी चर्चा किए थे, वो कौन सा स्थल हो जाएगा, कन्याकुमारी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला चैप्टर आ गया, सीमावर्ती देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका है। कितना कंट्री हुआ? 9 देश हो गया। कितना देश हो गया? 9। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं, यानी कुछ तो नेचुरल है और कुछ मानव द्वारा बनाया गया है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में नेपाल एवं चीन, कौन सा है? चीन एवं नेपाल। जबकि उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, ऊपर उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम ये साइड हो जाएगा। तो भारत की उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, जबकि पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान। उत्तर पूर्व फिर ये स्थिति हो जाएगा, ये वाला साइड क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम है। कौन कौन देशों के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम है? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान के साथ मानव द्वारा बनाया गया है, हम लोग बनाए हैं। अफगानिस्तान के साथ भी, उत्तर में चीन के साथ भी और बांग्लादेश के साथ। ये सारी सीमाएं क्या है? कृत्रिम है, मानव निर्मित है। जबकि अन्य देश, जबकि अन्य देशों नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा सीमा, इसका एक कोडिंग आता है फ्रेंड्स। मेरा बचपन से BCTN, बचपन हो गया, से MBA करने का मन था। तो सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगेगी? बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। ये कोडिंग हो गया। मेरा बचपन से MBA करने का मन था, BCPN MBA। चलिए देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे लंबी सीमा 4,096.7 किलोमीटर है। अब किस किस राज्य की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन देख लीजिए, सेकंड नंबर पर चीन आ जाता है। इसकी सीमा 3488 किलोमीटर है। ये किसकी सीमा किसके साथ लगता है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राज्यों में पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। कौन कौन राज्यों की सीमा लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार के साथ देख लेते हैं फ्रेंड्स, 1643 किलोमीटर की सीमा। और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अन्ना मम्मी। इसका कोडिंग क्या हो जाएगा? अन्ना मम्मी। चलिए आगे देखते हैं। भूटान, भूटान के साथ लगभग 700 किलोमीटर की सीमा लगती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? पश्चिम बंगाल की। जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। आगे क्वेश्चन भी इससे पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो थोड़ा ध्यान रखिए। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, यानी कितना इंटरनेशनल बाउंड्री है कितने देशों के साथ? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन तीनों के साथ लद्दाख की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। जबकि उत्तराखंड की 2 के साथ, चीन एवं नेपाल। पश्चिम बंगाल का
3 देशों के साथ, यहाँ पर डाटा भी लिखते जाते हैं, 3 2 3, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सिक्किम का भी 3 के साथ, नेपाल, चीन, भूटान। असम का देख लेते हैं, सिर्फ बांग्लादेश और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश का चीन, म्यांमार और भूटान। मिजोरम का कितने देशों के साथ, बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए विस्तृत अध्ययन यहाँ पर कराया गया है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए किसके साथ लग रहा है, ये अफगानिस्तान है, AFG लिखा हुआ भी है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किसके साथ किसकी सीमा लग रही है, लद्दाख की। जबकि पाकिस्तान के साथ पहले हम लोग पढ़ते थे, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनना तो हम लोग क्या पढ़ते थे, जपरागू, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, लद्दाख प्लस जपरागू, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान। चलिए नेपाल के साथ सीमा देख लेते हैं भारत का, किन किन राज्यों का लगता है मैप में। तो नेपाल का उत्तराखंड के साथ, यूपी के साथ, बिहार के साथ, और यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल के साथ भी लगता है। यहाँ पर सीमा है, मैप थोड़ा छोटा हो गया है, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल के साथ भी लगता है, और सिक्किम के साथ, यानी 5 के साथ नेपाल की सीमा किसके साथ लगती है, 5 राज्यों के। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भूटान की सीमा देख लेते हैं हम लोग, किन किन राज्यों से लगती है, तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। देखिए तो बहुत छोटा हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। म्यांमार की सीमा किन किन भारतीय राज्यों के साथ लगती है, तो अन्ना मम्मी, अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर पर, नागालैंड 3 नंबर पर, मणिपुर और 4 नंबर पर मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश का देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ पहला कौन सा राज्य है जिसकी सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल। दूसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरा हो जाएगा आपका असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। देखिए एक बार यहाँ भी मिला लेते हैं, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लगभग सारी बाउंड्री हो गई। अब थोड़ा सा नीचे अध्ययन कर लेते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर एवं दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है, यानी कि बनाया गया है का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार, तत्कालीन भारत सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। सिरिल रेड क्लिफ द्वारा बनाया गया था, नाम क्या था, सिरिल रेड क्लिफ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है, पृथक मतलब अलग होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। वर्ष याद रखिएगा दोस्त, कितना, 1914। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश सरकार के सचिव मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है, श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य पाक की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यानी किसके द्वारा अलग होता है, 2 है इंपॉर्टेंट नाम, कौन कौन, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। देखिए मैप में देख लेते हैं, मैप में नाम दिया है, नहीं दिया है, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 किलोमीटर से लेकर 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पार्क या रॉबर्ट पार्क के नाम से किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वतीय श्रेणियां अराकान योमा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा अन्नाममी के साथ, जबकि भूटान के साथ असम राज्य की सीमा स्पर्श करती है, जो कि सबसे लंबी है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद पश्चिम बंगाल।
भूटान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा असम की लगती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और सबसे छोटी सीमा भूटान के साथ किसकी लगती है? सिक्किम की। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे छोटी सीमा सिक्किम के साथ और सबसे बड़ी सीमा असम के साथ। राज्यों की सीमाएं स्पष्ट करती है। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख के साथ सबसे बड़ी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटी सीमा किसके साथ लग रही है? चीन की हिमाचल प्रदेश के साथ, मात्र 200 किलोमीटर। और सबसे बड़ी सीमा लद्दाख के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। असम यानी असम भारतीय राज्य है, जिसकी सीमा कौन कौन से देशों के साथ लगा हुआ है पूछ रहा है। भूटान और बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, हाँ तो ये सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान के साथ एवं नेपाल की सीमा के साथ लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम की सीमा किस किस के साथ लगा हुआ है? मिजोरम की सीमा बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। आंसर देख लेते हैं फिर, सही है। देखिए आगे मैप है डिटेल में, आप लोग चाहिए तो इसको रोक कर विस्तृत तौर पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? नागालैंड, त्रिपुरा, देखिए आगे क्या है ऑप्शन, मिजोरम एवं मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, मणिपुर हो जाएगा, जिसकी सीमा मेघालय बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। देखिए ना जाने कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो नामी, नागालैंड और मणिपुर। नामी। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य, बांग्लादेश सीमा के साथ लगे भारतीय राज्य कौन कौन है? तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल हाँ लगता है, नागालैंड नहीं लगता है, यहीं पे गलत हो गया। इसमें भी नागालैंड है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी नागालैंड है, ये भी गलत हो गया। तो इसका बाई डिफॉल्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं एक बार, मेघालय की लगती है, असम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है और त्रिपुरा की भी लगती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती? यानी भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? कौन सा भारतीय राज्य है? तो पश्चिम बंगाल की लगती है, सिक्किम की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, मेघालय की नहीं लगती है, नहीं पूछ रहा है, तो मेघालय की नहीं लगती है। तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? अमेरिका कनाडा की रेखा? जी बिल्कुल नहीं, इसकी रेखा 49 डिग्री नॉर्थ रेखा को कहा जाता है, अक्षांश रेखा को कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की रेखा? हाँ सही है। भारत चीन की रेखा, इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। रूस फिनलैंड की सीमा रेखा, ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो किसके साथ करती है? अफगानिस्तान के साथ करती है। डुरंड लाइन किसके साथ सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, कौन किस तरह का उदाहरण है? अध्यारोपित, अगला क्या है? पूर्ववर्ती सीमा, उसके बाद क्या है? अवशिष्ट सीमा, आगे देखते हैं परवर्ती सीमा। तो कैसी सीमा है? आगे हम लोग को देखने को मिला था, अध्यारोपित सीमा है। कौन सी सीमा है? अध्यारोपित सीमा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, यानी कि अलग करती है? तो कौन से दो देशों को करती है? भारत एवं चीन। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर होगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? अभी देखिए, मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो इसका आंसर भी मैकमोहन रेखा ही होगा।
मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाकर। पाक जल डमरू के द्वारा, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी लगती है, किसके साथ? म्यांमार के साथ। भारत के साथ किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? सॉरी फ्रेंड्स, म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो कोडिंग बताए थे अन्ना मम्मी, इसमें तो त्रिपुरा तो होगा नहीं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम होगा, तो इसमें त्रिपुरा गलत हो गया। अगला देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यही सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी लगी हुई नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, उसमें जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जम्मू कश्मीर एक राज्य था, ना कि केंद्र शासित प्रदेश, तो उस अनुसार हम लोग देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश तो होगा नहीं, यहीं पर गलत हो गया। जपरागू बताए थे। जम्मू कश्मीर हम लोग कैसे पढ़ते थे? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। आगे देखते हैं। पंजाब ठीक है, जम्मू कश्मीर ठीक है, राजस्थान ठीक है, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी। आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, कौन कौन है जरा देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? भूटान तो होगा नहीं, गलत हो गया। असम, असम की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, लेकिन हरियाणा की नहीं लगती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सब गलत है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ये तो शुरू में ही बताए थे, मेरा बचपन से एमबीए करने का मन है, तो बचपन बी आ गया, तो बांग्लादेश। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आंसर इसका दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ऐसे तीन स्थल थे, आप लोगों को याद होगा तो। एक कौन था? लद्दाख था। दूसरा कौन था? सिक्किम था। और तीसरा बांग्लादेश से घिरा हुआ था, कौन सा? त्रिपुरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार? त्रिपुरा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर। तो देखिए, बचपन बी हो जाएगा सही आंसर। एक हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, बचपन, उसके बाद पी पाकिस्तान, उसके बाद एन बचपन, बी सी पी एन, यही कोडिंग था ना फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, ये यहाँ पर डाटा भी दिया हुआ है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगा है? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। इसकी सीमा तिब्बत से नहीं लगा हुआ है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक फैली हुई है? इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक फैली हुई है? 10 समुद्री मील, 16 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग पढ़ते होंगे सेज, तो सेज में इसका पढ़ना है, तो 12 समुद्री मील इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद। अगला दिन का टॉपिक आप लोगों का रहेगा भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। धन्यवाद फ्रेंड्स, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।